बात नहीं बनती है और वो राजद के लोग जिद पर अड़े रहेंगे तो फिर हम क्यों उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। ये तो मंथन चल रहा है, दिल्ली में बातचीत चल रही है। कल तक कांग्रेस पार्टी को क्या करना है वो फैसला सामने आ जाएगा। हम लोगों ने तो कुशेश्वर स्थान की तैयारी कर रखी थी कि हमें गठबंधन धर्म का पालन करना है, तो तारापुर के बारे में नहीं ध्यान दिया था, जबकि हमारे पास कांग्रेस के पास तारापुर में भी लड़ने लायक नहीं बल्कि जीतने लायक भी उम्मीदवार मेरे पास हैं। अन्यथा अगर वो तय कर लिए हैं कि हम दोनों सीट पर लड़ेंगे ही, तो फिर हम भी इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम भी दोनों सीट पर लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस ने उनको जिला प्रेसिडेंट बनाया गया का, कांग्रेस ने उनको बिहार सरकार का मंत्री बनाया। राजनीतिक रूप से जो भी उनका अस्तित्व सामने आया वो कांग्रेस के बदौलत आया। हर लोग कांग्रेस के बल पर बनते हैं, नेता बन जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस को ही चुनौती देते हैं, कांग्रेस को ही सबक सिखाने का बात करते हैं, कांग्रेस को ही छोटा बनाने का बात करते हैं। जीतन राम मांझी, ये ठीक है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर गए, लेकिन राजनीति में आज भी एक अवसरवादी राजनेता की ही उनकी पहचान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की राजनीति में गहमागहमी बढ़ी हुई है और बिहार के दोनों राजनीतिक खेमों महागठबंधन और एनडीए के लिए ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, ये बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बता रहा है। ये दोनों तरफ से झोंकी जाने वाली पूरी ताकत बता रही है और इस बात के आसार बता रहे हैं कि किस तरीके से दोनों राजनीतिक खेमा अपना पूरा दमखम लगाने वाला है इस उपचुनाव में। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है इस उपचुनाव को लेकर महागठबंधन खेमे से, वो सवाल ये है कि आरजेडी ने अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या कोई उम्मीदवार होगा तारापुर या कुशेश्वर स्थान की सीटों पर या दोनों सीटों पर, इस वक्त हम बात करेंगे। कांग्रेस के एमएलसी हैं समीर कुमार सिंह हमारे साथ। सर, लोग यही जानना चाहते हैं, दर्शक यही जानना चाहते हैं जिनकी दिलचस्पी बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई खबरों में है, और सवाल यही है, बिहार के सियासी गलियारों में लगातार टहल रहा है कि क्या कांग्रेस अब उम्मीदवार देने जा रही है कुशेश्वर स्थान में, तारापुर में या दोनों सीटों पर। आरजेडी के घोषणा के बाद पार्टी हाईकमांड इस पर मंथन कर रही है और हम समझते हैं कि कल तक कांग्रेस पार्टी को क्या करना है वो फैसला सामने आ जाएगा। हम लोगों ने तो कुशेश्वर स्थान की तैयारी कर रखी थी कि हमें गठबंधन धर्म का पालन करना है, तो तारापुर के बारे में नहीं ध्यान दिया था, जबकि हमारे पास कांग्रेस के पास तारापुर में भी लड़ने लायक नहीं बल्कि जीतने लायक भी उम्मीदवार मेरे पास हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। किस परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा निर्णय लेना पड़ा ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल से भी संपर्क साधने का प्रयास किया गया है पार्टी हाईकमान के प्रतिनिधि के द्वारा। तो जो भी स्थिति बनेगी संभवतः कल हम लोग खुलकर बताएंगे कि दोनों सीटों पर हम लड़ेंगे। लेकिन अगर राजद नहीं मानते हैं, राजद के लोग, तो निश्चित रूप से हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, ऐसा हम लोग विचार कर रहे हैं। आपको ये भरोसा है कि आपने कहा कि आरजेडी से बातचीत चल रही है, अभी भी आपको ये भरोसा है कि आरजेडी अपना फैसला बदल लेगी आपके बातचीत करने से? नहीं, अगर गठबंधन धर्म का पालन वो करते हैं तब तो उनको निश्चित रूप से रीथिंकिंग करना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा। अन्यथा अगर वो तय कर लिए हैं कि हम दोनों सीट पर लड़ेंगे ही, तो फिर हम भी इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम भी दोनों सीट पर लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। तो आप भी, अगर आरजेडी आपको चुनौती दे रही है, आपको बिना भरोसे में लिए, जैसा कि आप लोग का आरोप रहा है कि बिना भरोसे में लिए उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर देती है, और आप कह रहे हैं, आप भी चुनौती दे रहे हैं कि हम भी कमज़ोर नहीं हैं, तो क्यों नहीं माना जाना चाहिए कि ये गठबंधन टूट चुका है? गठबंधन है नहीं। हम चुनौती उनको नहीं दे रहे हैं, आज भी गठबंधन हमारा है, इसको मान के चल रहे हैं।
और वो कैसे इसका उल्लंघन किए हैं, तो उसका जवाब तो आपको उनसे ही लेना पड़ेगा। अगर वो भी उन्होंने तो बाकायदा ऐलान कर दिया कि दोनों सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेंगे। आप भी यानी कांग्रेस भी अगर किसी एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारती है, कुशेश्वर स्थान की सीट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस उतारने जा रही है, अभी तक तो यही है, आप भी कर रहे हैं, तो जब आप भी उम्मीदवार उतार रहे हैं, वो भी उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो क्यों नहीं माना जाना चाहिए कि गठबंधन रहा नहीं, खासकर इस उपचुनाव के लिहाज से अगर बात नहीं, करें? अभी अभी कोई गठबंधन टूटने की बात हम नहीं मानते हैं, इसलिए कि अभी 8 तारीख तक नामांकन का डेट है। तो इस दरमियान कुछ भी राजनीति में कोई भी परिस्थिति बन सकती है, इसीलिए बहुत जल्दीबाजी में हम कोई ऐसा बयान नहीं देंगे। और महागठबंधन है या नहीं है, ये तो पार्टी हाईकमान के प्रतिनिधि ही देंगे, हमारे प्रभारी देंगे और प्रदेश अध्यक्ष देंगे। अच्छा, क्या आपको उम्मीद थी आरजेडी से इस तरह के फैसले की? क्या आपको उम्मीद थी कि आरजेडी आपकी बात नहीं सुनेगी, दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर देगी? नहीं, हम लोगों को उम्मीद क्या, हम लोग तो समझ ही रहे थे कि हम लोगों को कुशेश्वर स्थान पर लड़ने की तैयारी करनी है और कर रहे हैं। और तारापुर सीट चूँकि उनका बनता है, इसलिए हमारे मन में भी तो हो रहा होगा कि तारापुर सीट हमको मिल जाता, लेकिन नहीं। जब गठबंधन धर्म को पूरी तरह पालन करना है मजबूती के साथ, तो स्वाभाविक रूप से हमने तारापुर पर कोई चर्चा नहीं की। सवाल यह भी है, आज बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का एक ट्वीट है जो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने एक बार फिर कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी है। अब भी अगर कांग्रेस आला कमान को राजद नेतृत्व में अपना भविष्य दिखाई देता है तो दीगर बात है। वैसे आज की बेइज्जती के बाद कांग्रेस नेतृत्व को चाहिए कि अविलंब राजद के साथ गठबंधन तोड़ ले, शायद इससे उनकी कुछ लाज बच जाए। जीतन राम मांझी जी की आज जो भी हैसियत है वो कांग्रेस के बदौलत ही है। कांग्रेस ने उनको जिला प्रेसिडेंट बनाया गया का, कांग्रेस ने उनको बिहार सरकार का मंत्री बनाया। राजनीतिक रूप से जो भी उनका अस्तित्व सामने आया वो कांग्रेस के बदौलत आया। हर लोग कांग्रेस के बल पर बनते हैं, नेता बन जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस को ही चुनौती देते हैं, कांग्रेस को ही सबक सिखाने का बात करते हैं, कांग्रेस को ही छोटा बनाने का बात करते हैं। जीतन राम मांझी ये ठीक है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर गए, लेकिन राजनीति में आज भी एक अवसरवादी राजनेता की ही उनकी पहचान है। एक आखिरी सवाल है हमारा कि एक खबर आई है आज की बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचने आने वाले हैं। 21 या 22 वो तारीख हो सकती है अक्टूबर की, जब वो आएंगे। और न सिर्फ आने वाले हैं, वो बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे। इसको किस तरह से देखती है कांग्रेस? नहीं, वो तो पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनकी पार्टी है, उनका संचालन करने के लिए आना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो वो कर ही सकते हैं। इसलिए कांग्रेस का इसमें क्या प्रतिक्रिया होगा? हम भी कांग्रेस के कार्यक्रम को चलाते हैं, वो भी चलाएंगे। तो इसमें तो अलग अलग अपना, हम लोग का पार्टी अलग अलग है, हम लोग का अलग अलग कार्यक्रम है, एजेंडा अलग है, तो इसको कोई हमारा कोई नज़रिया क्या होगा इसमें? तो क्या अधिकतम कल देर शाम तक कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट कर देगी, सस्पेंस क्लियर कर देगी? और अगर कल देर शाम तक आरजेडी नहीं मानती है तो कांग्रेस कुशेश्वर स्थान से अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर देगी? हमारे प्रभारी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आपस में विमर्श कर रहे हैं। हम लोग जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, संयोग से मुंगेर के ही हम प्रभारी हैं, तारापुर उसी ज़िले में आता है, तो हम लोगों को जो सुझाव देना था वो दे चुके हैं और निर्णय लेना है प्रदेश अध्यक्ष को और प्रभारी जी को, और उस पर जब हाईकमान की मुहर लग जाएगी तो कल भी घोषणा हो सकता है, परसों भी हो सकता है, लेकिन इस बीच आखिर फाइनल क्या होता है ये अभी हम लोगों को जानना पड़ेगा। आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही, आपने कहा कि तारापुर सीट पर तो हमारे उम्मीदवार जीतने लायक उम्मीदवार हमारे पास हैं। अगर आरजेडी से बात नहीं बनती है तो क्या इस बात की संभावना भी है कि आप तारापुर सीट से भी उम्मीदवार उतार दें कुशेश्वर स्थान के साथ? हमने कहा ना कि अगर बात नहीं बनती है और वो राजद के लोग जीत पर अड़े रहेंगे तो फिर हम क्यों उम्मीदवार नहीं उतारेंगे? ये तो मंथन चल रहा है, दिल्ली में बातचीत चल रही है। तो चलिए, समीर कुमार सिंह जी से हम बात कर रहे थे, कांग्रेस के एमएलसी हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, बहुत साफगोई से, कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं होता, बहुत सधा हुआ जवाब होता है, डंके की चोट पर अपनी बात रखते हैं। और हमारे जहन में कई सवाल थे
जाहिर तौर पर जिस तरह से उपचुनाव को लेकर राजनीति का घटनाक्रम पल पल बदल रहा है और हमारा काम बढ़ गया, हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई अपने दर्शकों को लेकर कि हम उन तक सियासत की सही खबर पहुंचाएं, उनके जेहन में राजनीति से जुड़े जो सवाल हैं उसके जवाब हम तलाशें। तो वही जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे थे। हम आए थे कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह जी के पास। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी उत्कर्ष हैं, विभू हैं, खूब मेहनत करते हैं। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।